नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जब से संजय झा के द्वारा या फिर जदयू के शीर्षस्थ नेतृत्व के द्वारा छोटे सिंह को निष्कासित किया गया है 6 महीना के लिए, तब से बवाल खड़ा है। लेकिन आज आपको एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। आप तस्वीर देखिए, यूनाइटेड का प्रदेश कार्यालय है और यहाँ सैकड़ों की संख्या में छोटू सिंह के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और निशांत नीतीश के नारे लगा रहे हैं और छोटू सिंह को फिर से पार्टी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप तस्वीर को देख रहे हैं और नारेबाजी भी हो रही है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय के बाहर और तमाम यहाँ समर्थक उनके पहुँचे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ जिंदाबाद 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 मैं तो यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि पार्टी में जब चुनाव का समय आता है तो पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कि शीर्ष नहीं डर नहीं लगा है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। जो पार्टी के बड़े पद पर है, जो अगेंस्ट में वोटिंग कराते हैं, तो उनको पार्टी से क्यों नहीं निकाला जाता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये साजिश कुछ चंद आदमी जो है, जो नीतीश कुमार के साथ में घेरे बनाकर उनको, मैं चंद आदमी का नाम उजागर करूंगा, कुछ दिन के बाद उजागर करूंगा, मैं वो भी करूंगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले छोटू सिंह को पार्टी में वापस किया जाए। वो 20 साल नीतीश जी को नहीं, इस पर संज्ञान नीतीश जी को लेना चाहिए ना। उनके अच्छे कार्यकर्ता को निकाल दिया जाता है। कौन आदमी है? नाम बताइए। क्या हम लोग नेताजी से जुड़े हुए हैं, हम लोग निष्कासित समझ के आ गए, लेकिन नीतीश जी को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों निकाला गया? क्या आप लोग बताइए? क्या आप लोग इस राज्य के नहीं हैं? आप लोग नहीं, आप सुनिए, आला अधिकारियों से आप लोग जानने का प्रयास किया क्यों निकाला गया? तो आप पूछिए आला अधिकारी से। गांधी जी निकाले हैं, संजय झा निकाले हैं और गांधी जी निकाले हैं। गांधी जी निकाले हैं, संजय झा निकाले हैं, संजय झा निकाले हैं। बस पक्का हम लोग जो चुनते हैं, हम लोग देखते हैं। ये बात आपने बोला गया है, फिर आपके माध्यम से हम लोग बोलना चाह रहे हैं नीतीश बाबू को। हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं। हम निशांत बाबू को बोले, हम लोग नीतीश जी से जुड़े हुए हैं। हम निशांत देख करके ये इसका द्वेष से किया गया है। ये मास नेता है, ये बोलते हैं कि हमको पार्टी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार और प्रशांत कुमार के दिल से हमको बाहर नहीं निकाल सकते। उनके साथ कार्यकर्ता है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, राज्य उनके साथ रहेंगे। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, अभी नहीं मुख्यमंत्री है। जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कोई अपने मन से पार्टी को चला रहा है। नीतीश बाबू को संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर क्यों इनको निकाल दिया गया। कुछ भी हो, आज है ना पार्टी में, उनको संज्ञान लेना चाहिए था कि छोटू जी को क्यों निकाल दिया। ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेता को निकाल दिया गया बिना किसी गलती का। हम लोग का यही मांग है कि छोटू सिंह को बर्खास्त नहीं किया जाए। इस बहाना के लेकर के लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये भी हो सकता है जो आप बोल रहे हैं, आपका जो प्रश्न है वो भी हो सकता है, लेकिन वो छोटू बाबू बार बार बोलते हैं कि पार्टी से निकाल सकते हो, नीतीश कुमार के दिल से हमको नहीं निकाल सकते, निशांत बाबू हमको नहीं निकाल सकते। क्या लग रहा है, नीतीश जी पर कोई खतरा है क्या? कोई खतरा नहीं है, नीतीश जी को कोई खतरा नहीं, वो तो सर्वमान्य नेता है। व्यक्तिगत लोगों को छोटू बाबू से और उनके कार्यकर्ता को निकाल दिया जा रहा है। नीतीश जी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनको खतरे न है। आपके बेटा को आप सॉल्व कर दिया जाए, आपको खतरे न है। बीजेपी वाले गए थे भूषण वाले में, क्यों नहीं हटाया गया? लेकिन ये छोटे से कार्यकर्ता है, थोड़ा गलती होता है सर, किन्हीं से हो सकता है। मान लेते हैं बच्चा है, किसी का गलती करता है, तो ऐसा नहीं सर कि उसको घर से निकाल दिया जाता है। उनको घर से निकाला नहीं जाता है सर, उनको समझाया जाए। एकत्रित हुए हैं माननीय अपने नेता निशांत बाबू से मिलने के लिए और मिलकर अपनी बातों को रखने के लिए कि छोटू जी
जो पार्टी बिना किसी कारण से पार्टी से निष्कासित किया गया है, जो 25 वर्षों से जो है पार्टी में के लिए लगे हुए हैं और नीतीश के हनुमान के रूप में पूरे बिहार में आज जनमानस को जोड़कर और पार्टी के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। उनके साथ जो है पूछना चाहता हूँ और उनको वापस किस आधार पर उनको उन पर कार्रवाई की गई है, उनके ऊपर गलत कार्रवाई की गई है, पार्टी उसको वापस ले, नहीं तो हम लोग आगे के आंदोलन करेंगे पूरे बिहार में। और मैसेज पढ़ने वाला नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ, पार्टी विरोधी नहीं है, पार्टी समर्पित है, थोड़ी समर्पित है और समर्पण की सजा ये नहीं है। 20 साल उन्होंने अपना योगदान दिया। साजिश है पार्टी को, ये पार्टी को तोड़ने की साजिश। हाँ, बाइकाट करेंगे। अगर पार्टी छोटू सिंह जी को वापस नहीं लेती है तो बांकीपुर से भी हम लोग पार्टी को जो है बहिष्कार करने का काम करेंगे। पार्टी के नहीं, गलत आरोप है। जो व्यक्ति 25 वर्षों से पार्टी के लिए पूरे खून पसीना से सिंचाई करने का काम किया है, आज कुछ लोगों के द्वारा गद्दारी किया जा रहा है छोटू सिंह के साथ। सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं, नाम नहीं लेंगे, सभी लोग जान रहे हैं। अगर छोटू सिंह को वापसी नहीं लिया जाता है तो पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और पूरे बिहार में हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे भारत में तो आपने सुना छोटू सिंह के समर्थक क्या कुछ कह रहे थे और उनकी लगातार मांग है कि छोटू सिंह कार्यकर्ता थे और पार्टी के एक कोर मेंबर थे। आप कई ऐसे तस्वीरें आपके नज़र में आई होगी कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो, चाहे वो नीतीश कुमार का हो या जदयू के कोई बड़े कार्यक्रम हो, उसमें तस्वीर खिंचाने के लिए छोटू सिंह जरूर बैठा करते थे। भले ही कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके तस्वीर जरूर दिखती थी। तो अब छोटू सिंह की मांग को लेकर के जो कार्यकर्ता है वो लगातार मांग कर रहे हैं छोटू सिंह को फिर से वापस लाने के लिए अपने पार्टी में। लेकिन अब देखना है कि होगा कि यहाँ निशांत कुमार से मिलने लोग आए हुए थे। अब जो संगठन के शीर्षस्थ नेतृत्व है, क्या इन लोगों की मांग को मानते हैं और क्या छोटू सिंह को फिर से वापस जदयू में शामिल कर पाते हैं। हालांकि कई लोगों ने संजय झा और संजय गांधी का नाम लेते हुए बताया कि जदयू को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और ये लोग जो है सो पार्टी को खराब करने में लगे हैं। बजाते नाम भी बताया है छोटू सिंह के समर्थक। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।